A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll be doing the answer to the question that what we are supposed to do in functional grammar. Okay, this video is on request of one of my students. तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12 का वो पार्ट देखेंगे कि फंक्शनल ग्रामर में जो इतने सारे अजीब अजीब से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें एक्चुअली हम लोग को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं. तो ये कोई स्पेसिफिक सा नहीं है कि हम आपको इसका कोई पीडीएफ या समथिंग भेजेंगे. इट्स जस्ट अ नॉर्मल वीडियो जिसको आप देख सकते हो. स्टार्टिंग आई विल बी डूइंग इट फ्रॉम क्लास 10. ये जो है ये क्लास 10 का ही स्पेसिमेन पेपर है. ओके, दिस इज ऑफ क्लास 10. तो इसके बाद हम लोग क्लास 12 का भी पढ़ेंगे. क्लास 12 का आफ्टर मतलब स्किप कर लेना हाफ ऑफ द वीडियो के बाद. तो दैट विल बी ऑफ क्लास 12. स्टार्टिंग हम लोग क्लास 10 से कर रहे हैं कि फंक्शनल ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम लोग को पढ़ने चाहिए. This is a story part. This is your composition part. Composition we have already discussed the whole specimen paper of class 10th as well as 12th. ये आपका लेटर एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर है फ्रेंड को. ओके, देन देयर इज नोटिस एंड ईमेल. इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना. देन कम्स द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन में ये जो वर्ड मीनिंग्स है, सी बाय द टाइम जब आप बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ लोगे देन ओनली इट विल बी नोन टू यू. बट आई वुड सजेस्ट यू कि डेली आपको जितनी जितनी मीनिंग्स मिलती हैं, कभी कोई सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज है, एनीथिंग इज देयर, अगर आपको उसमें कोई भी ऐसा वर्ड है लाइक सपोज डिस्ट्रैक्टेड इज अ वर्ड जो मुझे नहीं आता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वर्ड की मीनिंग ढूंढेंगे. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. अगर आप एवरी डे ऐसे ही 100 वर्ड ढूंढ लोगे ना तो यू विल एक्सेल इन द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी एज वेल एज आप उसको यूज भी कर सकते हो. प्लस जब आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. एटलीस्ट यू विल नो द आंसर्स टू इट. ओके, देन कम्स माय पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो पार्ट है ये कैसे बनता है या कहाँ से आता है. तो आई वुड सजेस्ट यू सबसे पहले ये जो पार्ट है, जो एक पैराग्राफ आपको दिया होता है, इसके लिए आपको क्या चीज समझनी होगी इज द पार्ट ऑफ टेंसेस. सबसे पहले बहुत स्पेसिफिकली चलो कि टेंसेस के जो 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके जो 4 तरीके होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये सारे तरीके लाइक व्हेन यू विल स्टडी दिस, सी ये जब आप इसको रीड करोगे तो आपको इसको समझ में आ रहा होगा इसको पढ़ करके कि इसमें हर तरीके से यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज हुआ है, यहाँ पर कंटिन्यूअस यूज हुआ है, यहाँ अगेन पास्ट हुआ है, अगेन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है. तो टेंसेस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, टेंसेस अलोंग विद इसके बाद एक और एक चैप्टर बनता है इसी का ही, होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस. ठीक, तो वो भी इसी का पार्ट है जो आप इसमें से पढ़ोगे. लास्ट में इन द लास्ट ऑफ द वीडियो आई विल सजेस्ट यू वन बुक, वो बुक जिससे मैंने पढ़ाया है और जिससे आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट्स जितने भी आईएससी के या आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाली बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. ठीक, ये मेरा टेंसेस वाला, मतलब अगर आप टेंसेस पे आपने बहुत ज्यादा एक्सेल कर लिया है या आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके एक्सरसाइजेस, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस सॉल्व किए अलोंग विद दो आपके प्रैक्टिस पेपर्स हैं. प्रैक्टिस पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, प्रैक्टिस पेपर्स उसको सॉल्व करो, या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक, वो इसमें कर सकते हो, बट टेंसेस वाला पार्ट इसमें जरूरी है. देन नेक्स्ट कम्स मेरा दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आपसे मेनली जो पूछा जाता है दोज आर प्रेपोजिशंस. अब प्रेपोजिशंस में हम लोग को यहाँ पर कंजंक्शंस और एंड और ये सब बिकॉज ये सब नहीं लगाना होता है, बिकॉज इट्स मतलब बहुत नॉर्मल सा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आ जाए, लेकिन वैसे प्रेपोजिशन में उसको नहीं यूज किया जाता है. ओके, प्रेपोजिशंस में सबसे पहले जो है वो आपका यही एक चैप्टर है कि आप चैप्टर प्रेपोजिशन उसमें पढ़ोगे. फिर एक चैप्टर आता है वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन. ठीक है, अब प्रेपोजिशन का ये कौन सा चैप्टर होता है, ये वो चैप्टर है लाइक सपोज करो कि एक वर्ड है अकस्टम्ड, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अकस्टम्ड के बाद टू लगता है. ओके, ये वाला एक चैप्टर आता है वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन. सो आप उसमें ये चीज पढ़ोगे
बहुत ज्यादा नहीं, बहुत फ्रीक्वेंट जो वर्ड्स हैं जिनका आपको मीनिंग पता है, कम से कम सिर्फ उतने ही वर्ड्स इसमें प्रिपेयर कर लो। और एक और पार्ट होता है इसका, होता है फ्रेजल वर्ब्स, सबसे ज्यादा खतरनाक, जो मुझे आज तक नहीं समझ में आया, मतलब दीज आर टू मच, जिनको आप लर्न नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट आप बाय द टाइम रोज अगर आप इसके 5-5 वर्ड्स भी प्रिपेयर करोगे तो टिल द टाइम यू विल रीच क्लास 12 आपके पास एक अच्छा खासा लिस्ट हो जाएगा, एंड एटलीस्ट आपको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। ओके, फ्रेजल वर्ब्स में। देन आफ्टर दैट ये मेरा प्रेपोजिशंस था। प्रेपोजिशंस में हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? प्रेपोजिशन, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स। देन कम्स नेक्स्ट वन, जिसमें हम लोग का ये सिंथेसिस वाला पार्ट है। ओके, सिंथेसिस के लिए जैसे एक ये वाला होता है, नो द डेलीगेट्स अराइव, द मीटिंग स्टार्टेड इमीडिएटली। कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मेट लेता है कि नो सूनर है तो नो सूनर के साथ हमें दैन लगाना है। ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपको मिल ही जाएगा। ओके, ये वी लॉस्ट आवर टिकट, इसका भी कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई चैप्टर नहीं है जो हम आपको इसमें बताएं। हाँ, क्लॉजेस वाला चैप्टर है, दैट आई विल टेल यू कि ये कौन से पार्ट का है। जैसे ही कल्टिवेट्स ऑर्किड्स, तो ये मेरा इनफाइनाइट्स वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग इनफाइनाइट्स, या फिर एक होता है चैप्टर 2 इन्फिनेटिव यूज करने के लिए, वो आप इसमें यूज कर सकते हो। देन ही रैन अवे, he has seen the principal coming, और ये कौन सा पार्ट है? ये आपका पार्ट है सिंपल सेंटेंसेस का। ओके, सिंपल सेंटेंस, तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड जिसमें एंड और समथिंग लगता है, और एंड और बट लगता है, और नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये तीन तरह के सेंटेंसेस हैं जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से में आते हैं, ये आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, इसी में ही अब आता है मेरा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअल में जो आपको करना होता है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दैट यू विल स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये हम इसीलिए आपसे बिल्कुल ही करंट डेटा ले रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। सेकेंड इज अनलेस द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम वी शैल मिस द कॉन्सर्ट। तो ये हो गए आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी बस आपको 2 ही 3 पार्ट्स इसमें यूज करने, कि इफ या फिर वेदर कब यूज होता है, अनलेस कब यूज होता है, बस इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। यही 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो आते हैं यूजुअली। ओके, देन कम्स इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग मेनी टाइम्स ही हैज नेवर बीन। शायद ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल सेंटेंस। मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसका हम एक चीज बता दे रहे हैं कि इन स्पाइट के साथ ऑफ यूज होता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं होता है, ठीक। देन कम्स वेरी फ्यू मैनेजर्स, इसका मैंने अभी रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2, ठीक, वो पढ़ना, ये उसी का ही है। दिस इज रिलेटेड टू इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप किस में पढ़ोगे? दिस विल कम अंडर द चैप्टर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो वो चैप्टर प्लस अगर उसी में ही डिग्रीज दी हुई हैं, उसको प्रिपेयर करोगे। ओके, देन नेक्स्ट इज आई एक्सेप्ट योर ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू मी। दिस कम्स अंडर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक। उसके बाद देन 6th इज एज सुन एज ही फिनिशेस हिज वर्क ही स्टार्ट्स प्लेइंग। तो हार्डली एट, ये भी शायद सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही पार्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, और ये तो बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग इसकी होती है कि हार्डली हैड के साथ हमें व्हेन ही यूज करना है। देन कम्स माय फादर गेव मी अ पेन, अ पेन वाज गिवन टू मी बाय माय फादर। तो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाया, एक्टिव पैसिव वॉइस हम करवा देंगे, अभी मैंने नहीं करवाया क्योंकि मेरे को चोट लगी है, आई हैड मेट एन एक्सीडेंट। ओके, देन आई हैव नेवर सीन मिस्टर जो लूज हिज टेम्पर, नेवर हैव आई एवर सीन। ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से, अभी किसी स्पेसिफिक चैप्टर को बिलोंग करते तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ जो इसमें काम की चीजें थी, लाइक एक्टिव पैसिव हो गया, ओके, एडजेक्टिव हो गया, देन कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हाँ, एक और काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, आपने जो नॉर्मल सी किसी भी बुक को उठा करके देख लो, उसमें होंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी बहुत सारे आते हैं, जिसमें कुछ होते हैं वो असर्टिव। ओके, असर्टिव को कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, और ऐसे ही करके इंट्रोगेटिव कैसे एक्सक्लेमेटरी में, या फिर असर्टिव कैसे एक्सक्लेमेटरी में, या एक्सक्लेमेटरी कैसे असर्टिव में जाते हैं, या फिर इन सबका हेड इंपेरेटिव में कैसे चेंज करते हैं उन सबको। ओके, तो दीज आर काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो इसमें आपको पढ़ना है। तो दिस इज ऑल दैट यू द क्लास 10th इज सपोज टू स्टडी। ओके, और इसके बाद हम लोग क्लास 12th का पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में बताएंगे कौन सी एक बुक है, एक अच्छी बुक है मेरे पास। ठीक है, तो दैट इज अ बुक दैट यू कैन स्टडी। अब दिस इज क्लास 12th का पेपर। क्लास 12th के पेपर में स्पीच एंड प्रपोजल राइटिंग अभी हमको करनी है, स्पीच राइटिंग हो गई है। नाउ कम्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले इनका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, the heavy showers of rain revived the plants were revived by। ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका एक्टिव पैसिव का पार्ट। ओके, मतलब ये एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। ठीक, दे आर रिपेयरिंग माई पियानो एट द टाइम, माई पियानो, अगेन ये एक्टिव पैसिव का पार्ट है। एक मिनट, हाँ, तो अगेन दिस इज एक्टिव पैसिव। फिर ये इफ और अनलेस वाला आ गया, तो ये फिर से मेरा कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट है। ठीक, वैसे तो ये सब चीजें देखो आपको पता ही होंगी, क्लास 12th इज बिग इनफ कि हाँ ये सारी चीजें ऑब्वियसली वो क्लास 10 से पढ़ करके आए हुए हैं, लेकिन स्टिल then there were many obstacles yet she succeeded in her mission। ठीक है, ये although there were many ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, जिसमें मेरे सिंपल दो तरह के काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो आपके लिए जरूरी है। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड हमारे काम का नहीं होता, कि कंपाउंड में हम लोग एंड और बट का यूज करते हैं, तो उसको छोड़ करके शायद ये इन दोनों से ही रिलेटेड है। देन चॉकलेट केक इज द बेस्ट डेजर्ट आई हैव एवर ईटन। तो ये जो नो अदर वाला है, ये आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी इंटरचेंज ऑफ एडजेक्टिव, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये आप खुद से कर लोगे, क्योंकि अभी हमने बहुत ही रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस डाला था पार्ट 2। ठीक है, उसमें ये वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। देन स्कार्सली हैड और एज सून एज, अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देन कम्स फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके सबसे स्पेसिफिक चीज इसमें क्या होती है, इसमें प्रेपोजिशंस ही डाले जाते हैं। पता नहीं बच्चे क्या क्या चीजें उसमें भर देते थे। ठीक, तो प्रेपोजिशंस में व्हाट थिंग्स यू नीड टू स्टडी इस सबसे पहला खुद प्रेपोजिशन चैप्टर ही आप पढ़ोगे, जो सिंपल, इन, एट कहाँ यूज हुआ है, टू कहाँ यूज हुआ है, ये सारी चीजें। प्रेपोजिशंस के बाद आप इसमें पढ़ोगे वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन। और लास्ट होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स भी, एक मिनट, पीवी लिख दिया गया है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स भी इसी का ही पार्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू गिव इन, जैसे सेट डाउन, तो सेट के साथ अगर डाउन लगा है तो उसकी अलग मीनिंग है, सेट के साथ अप लगा है उसकी अलग मीनिंग है। तो ये चीजें इसमें आपको पढ़नी है। ओके, देन नेक्स्ट इज द बिगर पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ का जो मेन मकसद होता है, ये होता है आपके टेंसेस को समझना। ओके, या एग्जैक्टली आपकी ग्रामर को समझना। तो यू कैन सी कि ग्रामर में या टेंसेस में जो बहुत सारे काइंड्स ऑफ, 3 मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और उसके अंडर का जो पार्ट होता है सिंपल टेंसेस, उसके बाद प्रोग्रेसिव टेंसेस या कंटिन्यूअस टेंसेस, फिर परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो वो सारी चीजें भी इसमें प्रिपेयर करोगे, तभी ये चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ओके, एंड देन इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। कॉम्प्रिहेंशन आई गेस हमने करवा ही दिया था आपको, हाँ, this one I have made you do। okay, तो if there is something that you have not understood in this much, अगर कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आए क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में, तो हमसे पूछ लेना। okay, now this is one of the books
that I was supposed to show you, ये एवरग्रीन की क्लास 8th की बुक है. आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी ऑफ द बुक्स हियर, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एज अ टीचर दिस इज आईसीएससी की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, जिसमें आपको वो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो हमने अभी आपको बताए. इवन इसमें बहुत सारी वोकैबलरी भी दी हुई है. ओके, इसमें टेंसेस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज ऑल्सो अ चैप्टर जो आप पढ़ सकते हो. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको छोटी छोटी बारीकी चीजों में जो आपको पता होनी चाहिए उसमें आपको हेल्प करेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. देन आर्टिकल्स एडवर्ब्स इतना काम का नहीं होता है. कंजंक्शंस यू कैन स्टडी, कंजंक्शंस आपके लिए हेल्पफुल है. ठीक है, उसके बाद फ्रेजेस, सी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में, क्लॉजेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन क्लॉजेस थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है. मतलब आई एम यूजुअली कंफ्यूज इन क्लॉजेस पर्सनली, तो हम खुद किसी को नहीं सजेस्ट करते कि ये वाला चैप्टर पढ़ो. देन जो एकदम बहुत बेसिक आपको इसमें सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी. ओके, तो दिस इज एवरग्रीन पब्लिकेशन ऑफ क्लास 8 बुक, कैंडिड लिखा हुआ है, न्यू ट्रेंड्स इन इंग्लिश ग्रामर. अगर ये है वेल एंड गुड, इससे पढ़ो, मतलब इससे जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी. एल्स यू कैन स्टडी, जैसे क्लास 12 के बच्चे जिनका एकदम बेस जो है वो प्रॉपरली क्लियर है, वो किस कुछ भी कहीं से भी वो बस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इन केस योर बेसिक इज नॉट क्लियर, कि आपको पता नहीं कि एक सेंटेंस में हमको कैसे क्या चेंज करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक. Okay, now if there's something that you have not understood in this chapter or in this video, you can mention it in the comment box. इन सारे जो आपके ग्रामर का पोर्शन है, क्योंकि ग्रामर में हमने कुछ करवाया नहीं है, सिर्फ मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें करवाया है. तो if there is any of the chapters that you want me to explain to you, then also you can mention it in the comment box, and you can share it with your friends, share it with your best friends, and please subscribe to my channel and keep studying. Just be your best. Thank you.